सफदरजंग अस्पताल में रेडियोथेरेपी कैसे होती है, इसका सच तो आपने देख लिया। अब बात करते हैं इसी अस्पताल के एक और दावे की। अस्पताल का दावा है कि यहां कैंसर का सबसे भरोसेमंद और सबसे पुराना इलाज होता है, लेकिन असलियत क्या है जरा ये भी देखिए। दावा तो यह है कि सफदरजंग अस्पताल में ब्रेकीथेरेपी यानी कैंसर से निजात दिलाने वाला इलाज किया जाता है। दावा यह भी है कि यहां ब्रेकीथेरेपी की सबसे पुरानी और सबसे सटीक मशीन है। इस दावे को हकीकत मानकर ही हजारों मरीज हर साल इस अस्पताल का रुख करते हैं। ब्रेकीथेरेपी क्या होती है ये भी हम आपको बताएंगे, लेकिन पहले जरा अस्पताल के दावों का सच देखिए। लाइव इंडिया को मिली पुख्ता जानकारी के मुताबिक इस अस्पताल में ब्रेकीथेरेपी के लिए 2 बंकर बनाए गए हैं। एक बंकर में ब्रेकीथेरेपी की मशीन के लिए है, जबकि दूसरा बंकर खाली पड़ा है। मतलब ये कि अस्पताल में 2 ब्रेकीथेरेपी मशीनों का प्रावधान है, लेकिन एक ही मशीन मौजूद है। और सबसे चौंकाने वाली बात तो ये कि अस्पताल में ब्रेकीथेरेपी की इकलौती मशीन भी पिछले 3 साल से इस्तेमाल ही नहीं हुई है। मतलब ये कि दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में ब्रेकीथेरेपी का इलाज होता ही नहीं। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये ब्रेकीथेरेपी होती क्या है। दरअसल इस थेरेपी का इस्तेमाल यूट्रस, सर्विक्स और ओवराइन कैंसर के इलाज में होता है। ब्रेकीथेरेपी में जो रेडियोथेरेपी का सोर्स होता है वो ऑर्गन के नजदीक ले जाया जाता है और उससे रेडिएशंस उस ऑर्गन की जाती हैं। तो ये जो स्पेशली जो हॉलो ऑर्गन्स होते हैं, फॉर एग्जांपल सर्वाइकल कैंसर, इसोफेजियल कैंसर, ओरल कैंसर और इवन इन ब्रेस्ट कैंसर हम ब्रेकीथेरेपी कर सकते हैं। सॉफ्ट टिश्यू सार्कोमास, वहां पे हम नीडल्स डाल देते हैं और नीडल्स के अंदर हम रेडियोथेरेपी का जो सब्सटेंस है, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, उसको हम इंस्टिल कर देते हैं फॉर ए स्मॉल पीरियड ऑफ टाइम। तो उससे आपकी लोकल रेडिएशन की डोज काफी अच्छे से डिलीवर होती है और उसकी एफिकेसी कहीं ज्यादा होती है। इस सच्चाई के बाद कई सवाल सामने आते हैं। सवाल ये कि क्या सफदरजंग अस्पताल कैंसर का पूरा इलाज नहीं कर रहा? क्या रेडियोथेरेपी के बाद मरीजों को अपने हाल में छोड़ दिया जाता है? क्या इस संस्थान में मरीजों की जान से खिलवाड़ हो रहा है? और क्या सफदरजंग अस्पताल जनता से झूठ बोल रहा है? असली कसूरवार कौन है हम नहीं जानते, लेकिन इतना जरूर जानते हैं कि चंद लोगों की लापरवाही से इस बड़े संस्थान की शान में दाग जरूर लग रहा है। केंद्र सरकार के अधीन आने वाले इस अस्पताल का सच आपके सामने है। यह ऐसा सच है जिसे न अस्पताल प्रशासन झुठला सकता है और न ही केंद्र सरकार। सवाल यह है कि सफदरजंग अस्पताल में मरीजों के लिए अच्छे दिन कब आएंगे। कैमरा पर्सन नागेंद्र सिंह के साथ शैलेन नेगी, लाइव इंडिया, दिल्ली। आरटीआई के जरिए हमें जो दस्तावेज मिले, हमने उसकी हकीकत को खुफिया कैमरे में भी कैद किया। खुफिया कैमरे में अस्पताल के कई टेक्नीशियन ने हमें वही सच बताया जो कागजों में दर्ज था। सर, मेरा नाम शैलेन, डॉक्टर हूँ। मुझे अपनी मदर का ब्रेकीथेरेपी करवाना था। क्या हुआ इसमें से क्योंकि मैंने वेबसाइट पे चेक किया था, तो मैंने तो क्योंकि हमारे उत्तराखंड में तो ये व्यवस्था है नहीं, तो यहाँ है लेकिन वो काम नहीं है। पर उसमें सर वेबसाइट में जैसे लिखा था कि एक मशीन काम कर रही है, तो आप रेडियोथेरेपी उसका क्या नाम है? ये लिखते हैं कमला जनेरा, अलीगढ़ या
तो यहाँ से अलीगढ़ जाएंगे हम? जरूर। अलीगढ़ ही भेजते हैं। सर मेरा नाम शैलेंद्र है, मैं उत्तराखंड से आया हूँ, MBBS डॉक्टर हूँ वहाँ पर उत्तराखंड में जो सुशीला तिवारी हॉस्पिटल है। मुझे अपने मदर का ब्रेकीथेरेपी करवाना है। कहीं भी करवा लो आपके हाँ, मुझे पता चला था कि सब जगह में होगी, मेरे में है, यहाँ बंद पड़ी है। और सर अगर रेडियोथेरेपी करानी है? रेडियोथेरेपी तो यहाँ हो जाएगी, क्योंकि मैंने परसों न्यूज़ पढ़ी थी कि उसमें कोवाल्ट मशीन जो है वही मतलब यहाँ पर काम नहीं कर रही है, मुझे लगा था नहीं पीछे बंद थी, आज भी खराब चल रही है मशीन, पीछे बंद हो गई। इस टेक्नीशियन का चेहरा हमने नहीं दिखाया क्योंकि शायद गलती इसकी नहीं थी और चेहरा सामने आने के बाद अस्पताल प्रशासन अपनी गलती की सजा इस टेक्नीशियन को देता। फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हमारा कैमरा एक और अस्पताल में जाएगा।